सहेलियारे झूलरे रेती छादलियारी छाल मेरा काम पड़ियो नहीं, लेकिन आज वो दिन आ गयो और सब कुछ मन मंजूर करना पड़ी। अटीने के जवानी पड़े में लोइनगढ़ एक लखीनो बंजारो जो डाण भरने वास्ते जाया करतो, मलियागिरी रे बटे विश्राम करतो। एक छोटो 5 वर्ष लड़को जो लखी बंजारे रो बेटो सागे दिया करतो, वो मलियागिरी ने माँ के बतलाया करतो, माँ दूध तैयार, माँ दही तैयार, माँ घी तैयार, रोटी तैयार। और मलियागिरी ने माँ के बतलाया करतो। वो लड़को जवान हो जावे और लखी बंजारो आंखों अंधो हो जावे और वृद्ध अवस्था आ जाए। उन दिन की बात है, कुंभारे गिरे भी छोरे ने ठा पड़े कि एड़ी कुंभारे गिरे और तावड़ी कब सो अपो अपोरे घर लियो, क्यों मेल मालियो जो कवड़ा है, मायर की कमी है कोनी और भूखी है तो यहाँ पर अटरंसी और राज घराने भी है, तो देखो कहीं कमी मारे मेला ही थी। एक छोरी ने भेजा कि तू पहला ठा करा कुंभारे गिरे है कहीं, छोरी बर्तन नहीं वाहन आवे, मलियागिरी देख जाके है तो उड़ी। तब वो कुंभार आवे बंजारो और मलियागिरी ने कुंभार ने कहे, कुंभार रितिया ले ले कुंभारा रोकड़ा, रितिया ले ले कुंभारा रोकड़ा, अरे तू ले ले रे ले ले वो ये जी ले ले नी सोने वालों से सोने वालों से बोलो संचंद्र भगवान। बंजारो कहे रिपिया ले ले कुंभारा रोकड़ा ले ले सोनारो सेल है, मारी बंजारी दुखी आंखिया पोलिया पोने में, मारी बंजारी आंखिया दुखनी आगी और रोटी करना कोई है कौन, आ थारे के लुगाई आवड़ी से मने दे दे। वो कुंभार क्यों ने लागियो, बोले बंजारा मारे धर्मरी बहन है और दुखी आत्मा, मने कोई बिजनेस करनो नहीं है, मैं मारी बहन नहीं मेलू। जितने बार रानी मलियागिरी सुन लेवे, रानी के बीरा कोई बात नहीं, एक क्षत्रिय वास्ते बिको स्वीकार करियो है, तो नियम पतिव्रता धर्म वही समूह मोटो है, बाकी नौकरी करे करे करनी कोई मेहनो को मैं रोटी करिया कोई बात नहीं। रानी मलियागिरी नो ध्यान को नहीं कि बंजारे मन में खोटे, वो बोरी में घर ले जावे और मेला में ले जा बताए तो मेल है, ये सब तेगुरिया चाबी अथारे वाले है,
दारू पी नशे में एकदम अंधो हो और रानी मलयागिरी साथ में गलत स्वरूप करे। जदवा रानी मलयागिरी कहे देख मूर्ख मारी बात सुन ले, एडो काम मत कर। हाँ केशुराम जी तो रानी मलयागर ने वो भंजारो आप रे घरे ले जावे और एकदम नशे में आ और रानी मलयागिरी ने नशेरी बातें बोले बोले ये सब साबियां थारे वाले तेजोरी मालक तू ही है। अटी मेलोरी पटना नी कैज की तू है और सब दुखों ने भूल दिया। रानी मलयागिरी के थारो दिमाग पागल हो गयो और थारे सिर पर काल भूरी हो गई। छत्रपति की नार को छत्रपति की नार को क्यों देता के संता, क्यों बन जा रहा थारी कजा पुकारे, तेरे सिर पर भूरियों का थारी मौत आ गई। अरे मूर्ख तू रोटियां वास्ते ले रहा हो और थारे मेलारी पटरानी बनानी चाहिए। मैं पतिव्रता नार हूं और दारू में प्यालो बना रानी मलयागिरी ने मनवारा करे और मनवार थारी बनजारी सोवे शोभा दे मने शोभा नहीं दे। बनजारो क्यों नहीं लागी वो पागल होगी, सब बातों भूल गया और कटे थारो पति मर खपियो कदी थने कोई कमी नहीं आऊंडू। देख कुमार के रेती कटे राख में रेत में लिटती अटे गादी थी गया बैठ सेटा। देख कुंभार कई जाने कुंभार काई जाने सार तेरी, कुंभार काई जाने सार तेरी, सूखी तू खो गई चढ़ी। कहाँ सोवन ने गादी तकिया, रात में रहती थी पड़ी। खटे बतकिया रात में पड़ी लिटती और देख सब सुख है थारे और बीती बातों ने भूल जिया। रानी मलयागर उन बंजारे ने क्यों लागी रे मूर्ख, वो दिन याद कर जके दिन तुमने मां केर बतलाया कर दो। नितरो लोयन आवतो तू नितरो भरतो डान, नितरो लोयन आवतो ओ नितरो करतो डान। माजी के बतीलाव तो तू रे तो खुनेरे मां।
मित्रों लोयने आवतो बोलो शंकर भगवान की। अरे नित्रो लोय न आओ तो नित्रो भरतो डाण माजी के बतलाओ तो तू रहतो खुणे रे माए माँ केर बतलाया करतो और खुणे में पड़ियो बलतो माँ रोटी माँ दूध माँ घी और मैं मारो पुत्र समझ और थारी सेवा करी। आज तू मने जवानी रो रंग बता रही है रे मूर्ख तेरे शर्म नहीं आई। देख बहुत नहीं याद कर तो थारे बाप रे आगे आया कर तो वो बंजारो दारू पीड़ो और के गैली बातों करो गया ना बावर आते ही गया। अभी मेल ने देख और मेलोरी पटरानी के जगह थी हो बीती बात में भूलो और जो पति पर थारो श्रृंगार है वो कर लो और सुख जीवन बिताओ। और मैं मारे मुंडे हूं आपने रानी कह दियो बंजारे नवा रानी मलिया करके देख मारी बात सुनो मूर्ख। अगर थारे मारे बीच में एड़ो स्वरूप बन जावेला तो धरती धानी पुजनो छोड़ दे। सूर्य भगवान अगुण हो गए जो आत्म हो गए बीच में तू देख ले एड़ो काम होई। धरती धान नहीं नीपजे हो धरती धान नहीं नीपजे धरती धान नहीं नीपजे हो तारा मंडल चुप जा धरती धान नहीं नीपजे चालो तारा मंडल छिप जाए घूमत चमने उगे सीरे सुन ले ध्यान लगा।
धरती धान नहीं नीपजे तारा मंडल छुप जाई बनजारा तारा मंडल छुप जाई भूम पीछे में उगे सिरे सुन ले ध्यान लगा भूम पीछे में उगे सिरे सुन ले ध्यान लगा बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की धरती दान नहीं नीपजे तारा मंडल छप जाए अरे भूम पीछे में उगसी सुन ले ध्यान लगा रेड़ो काम हो तो सूर्य भगवान बियाबरी रस्तो बदल ले मूर्ख मारी बात सुन मुख देखियो परणिये साई मेरे मुख देखियो परणिये साई मेरे दातन देखियो दात मुखड़ो देखियो परणिये शायद गेरे दात देखिया गुणदान मुखड़ो देखियो परणे शायद मुखड़ो
चंद्र भगवान के मुकड़ो देखी ऊपर ने साबी दातन देखिया दांत तू बंजारा क्यों अरसरा के मुंह पछ लागे हाथ मरियो बाद में थारे कटी देख के कवि कल्पना है केसरी केस सूरवीरो शस्त्र केसरी केस भमकमण सूरवीरो शस्त्र कर्पण धन पति वर्ता नार का घात जीवत देवत नहीं मुंह पछ लागे हाथ मरियो बाद पछ कागले खाओ भले पण जी तो थारे हाथों लागी हपना में बी टीम बंजारे नी सही हो माटी नाटक करे कनो बी तंबुरे मायने तो देखी सजनो कई मिलान करे है अटने रानी तारा में थी तो कुंभार घर बंजारे रागी और राजा चंद जेल में कैरी मलियागिरी भाई धूमरपाल री जेल में और शायर और नीर और छाबड़ी तिरता तिरता नित्य स्नान करने धोबी आया करतो भी धोबी ने मिले आगे देख नन्ना मुन्ना छोटा छोटा बालक धोबी मन में विचार की वाह भाई भगवान कोई भूखरी पी के पानी बहा गया पर खैर कोई बात नहीं ई नगरी में पालन पोषण कोड करे चंपापुर नगरी रो राजा धूमरपाल बीरे घेरे दासी दास गणई है उन्हें आगे छोड़ दो ताकि ये पालन पोषण हो जाए वो धोबी शायर और नीरो छाबड़ियो ले और राजा रागे पेश करियो बोले राजन ये बच्चा अनाथ है पता नहीं किसी ने पानी में बहा दिया भूखरे बिके और आप रे कोई कमी है नहीं नमक पानी कार काले बड़ा हो जी और आदमी रो फर्ज भी बने अब धूमरपाल आप दवर राख ले भी लड़का ने आ ध्यान कौन धूमरपाल के मारा बहन रा बेटा भांजा है अब गंगा में लादा तो बेरो नाम का ही राजकुमार गंगा बख्श दोनों नाम का ही राजकुमार गंगा बख्श नाम रख दिया और धूमरपाल रे नौकरी करे अठने धूमरपाल ने एकदम ये बंजारे रो बाप लकी बंजारो जो बूढ़ो हो गयो और धूमरपाल और लकी बंजारो धर्म भाई आए कि मारो छोरो औत गणो कामड़ो हमें कोनी और थर दो बालकी आज हमारी बाल रे पोरे राखता अब नौकरी करे कि बंजारी की अटने शायर और नीर भी नौकरी करता बाल रे पोरा ही था 12 वर्ष बड़ा बड़ा हो जावे अटने तंबूरे महीना आखिर में वो बंजारी रानी मलयागरी इज्जत लूटने लागे तो रानी मलयागर दुखी हो एकदम ऐसा आई और भगवान ने याद करती तकी चीख मारी ए भगवान कोई मारी लाज बचानी है बी टीम शायर और नीर ने आवाज सुनी जे अब सुन भाई भाई सलाह करे बोले शायर आज कोई माहौल और ही है इस तंबूरे मैंने कोई अबला रो रही है बिलक रही है और दुष्ट बंजारो कोई उठार लिए हो शायर और नीर आपसे भाई भाई सलाह करे इस तंबू के मायने शायर आज क्या विचार है बनजारो बेकाय लायो ऊपरी सिनार है हे शायर इस तंबू के मायने आज क्या विचार है अरे बंजारो बेकाय लायो ऊपरी सिनार है कोई बंजारो बेकाय लिए रहो और कोई पतिव्रता औरत है और नगरो जीव दुख दे है नीर क्यों शायर क्यों लाग्यो नीर आप तो जन्मदा ही दुखी आप पता ना पर माँ बाप रू ठाको निकुने और पराई लड़ी लेवड़ी भले दुख हो जी रहम दे लेकिन छत्रीपू था नीर कहने लगी शायर भैया मरणो एक बार है लेकिन किसी को दुख सहन नहीं हुए पतो नहीं यहाँ कौन है और ध्यान करना चाहिए शायद पर परिवारी हो सके कहीं ठा पड़े या कोई हो अत्याचार जहां हो रहा है क्षत्रियों का धर्म है रक्षा करने धर्म रे मैं नहीं रुकी जाओ के बात तो हाची है शायद क्यों लागियो पूछ लो बुलाई के पूछ लो बुलाई के पूछने में तो सारे के पूछ लो बुलाई के पूछने में तो सार है
है दुखियारी कोई अबला दुखड़ा अपरंपार है। बहुत दुख है, बड़ी दुखी आ रही है। पूछ लो बुलाने में सारे कहीं परिवार भी निकल जाए। दोनों भैया छतरी जाया, छतरी पुत्र तलवारों ले लिया हाथ में। उन तंबूरे में इज्जत लूटने लाग तो बंजारो दारू में बेहोश हो। शायर और मीर हरकत देख एडी झाल चोटी समा गई। दोनों तरफ तलवार गर्दन पर बंजारे रख और बीच में उबकुड़ा क्यों ने लग गया। शायर और मीर हे दुष्ट, थारो अंतिम दिन है, जितना सांस बिना बिता लेने तने शर्म नहीं आई बेगना पराई स्त्री साथ में वो व्यवहार कर लियो। तो बंजारो कहने लगे थे हमारा नौकर है, हट जाओ यहाँ से। शायरो नीर के नौकर हाँ तो थारे बर्द रहा, लेकिन अत्याचार कोई नौकर को नहीं। जितना सांस लेना है बिता ले ले, थारी मौत आ गई। बंजार ने क्यों मरिया में कोई फर्क नहीं। बीटे में कांप तो थको बंजारो शायरो नीर ने कहे 3 ही तलाक है और हमारी गलती होगी, आज के बाद एडो काम नहीं करे, हमारे जिंदू छोड़ दो। अब जिंदू छोड़े तो वो बंजारो जा और धूम्रपाल के जा शिकायत करे, आप जो बाल दे पा रहे छोड़िया नहीं, बे लड़का मन बहुत मारी पीटी हो, क्यों बेहोश कर दियो, वो तो दारू बेहोश हो। अब धूम्रपाल ने कहीं ठा पड़े के हाथों की पीटी हो। आ ध्यान को नहीं, हमारी बहन ने सगे हरकत करी है। जब धूम्रपाल विचार करियो रे मारे धर्मभाई री छोरे ने मारी पीटियो, नमक पानी मारो खायो और बिचारी भी ने कूटियो। अब नौकरों ने भेजे कि जाओ उसे बुला ले रहो लड़के ने। जितने बार रानी मलियागर सूरवीरता लड़को री देख और अफसोस में पड़ गई। रानी ने आंखों में सावन भादी तेरे आंसू गिर रहा और लड़का ने देख देख हुबक हुबक रो रही है। मन ही मन विचार की वाह भी भगवान एडा एडा मारा ही बेटा, आ ध्यान को ने बेटा मारा ही जाए। लेकिन छोटे छोटा छोड़िया था, रोती थे कि मलियागर क्यों लगी है पुत्रों थे कौन हो। जब नमक पानी खायो ब्यारी बताओ सामी धूम्रपाल रहा बेटा, रानी मलियागर के बेटा धूम्रपाल रहा हो तो बात वो तुम्हारो भाई है, थे मारा भतीजा हो गया। शायरों नीर विचार की आ केड़ी गिरे होगी, पर कोई बात नहीं। अब मन ही मन में रो रही है और रानी मलियागर विचार करियो धूम्रपाल का बेटा नहीं हो सके, क्यों वो तो एक राजा है और मारो भाई राजा होते थे कि बालदरी पोराइत बिंजरी थोड़ी रात बात में राज है। जब एक टाइम शायर और मीर रोती बिलकती रानी ने दुखियारी देख और बे लड़का पूछे, हे अबला तू कौन है, थारो नाम कहीं, थारो पति रो नाम कहीं है और थने बिको क्यों पड़ गयो, अनाथ की तरह क्यों घूम रही है। जद वह रानी मलियागर क्यों लगी बेटा गले छिपा कि मारो दुख थे ना सुनो थे बचाओ थे दुखी हो जाओ, मारे दुख रो कोई पार कोनी, दुख री कहानी बहुत गंभीर है थे मचो नहीं बता। बीते रानी मलियागर रोती थकी। शायर और नीर ने आप परिचय देवे। पुत्र तुम्हारा शायर नीर सा पुत्र हमारा ओ चंद जैसा भरता
जैसा भरता साई सा पुत्र हमारा चंद जड़ा भरता लोयन गढ़ सोना जी हमारो मैं मलिया गरिनार मत रूप गिरतार किसी पे मत रूप गिरतार किसी पे पुत्र हमारा चंद जैसा भरता लोयन गढ़ सा राजी हमारा मैं हूँ मलिया गरिनार हे भगवान मत रूप राजा चंदी मलिया गिरिरानी राजा चंदी मलिया गिरिरानी दुख में रुक मचाई राजा चंदी मलिया गिरिरानी दुख में रोई रोई मत शायर मीर सा पुत्र हमारा चंद जैसा भरतार अरे लोयनगढ़ सा राज हमारा मैं हूँ मलिया करनार हे बेटा थारे जेड़ा जेड़ा कब सूरत चांद से मुकड़े जेड़ा मारा भी पुत्र लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं हुई और पानी में बह गया शायर और मीर इतनी बात होता है और चंद जैसो मारो बरतार है जो लोयनगढ़ राजा हो लाखों की तादाद में सामने बैठिया करती और धर्म की रक्षा करी फिर भी भगवान ने एडी मंजूर होगी जो भी को दे दियो लोयनगढ़ सा राज हमारा मैं हूं मलिया कर मारो ना मलिया करे इतनी बात कहते ही छोटा बच्चा और बयान भी दुख हो आंखिया में आंसू टूट पड़ी और रानी मलिया करके बेटा थे मत रो दुखी तो मैं गणी हूं हे भगवान अपना दुख आप ही से मत औरों को बांट और पीड़ा बटे थारी घटे ना साथ इनो नहीं कहती तो ठीक रही ये बच्चा भी दुखी हो गया जितिन तो धूम्रपाल राजदूत आवे और रानी मलिया करने आर कहवे अबला इ लड़कों ने फांसी रो हुक्म हो गयो राजा रो हुक्म है रानी मलिया के फांसी रो हुक्म कहीं जुल्म करी हुई लड़कों ने क्यों यो फांसी रो हुक्म यो तो धर्म की रक्षा करी है ठीक है कोई बात नहीं अब रानी मलिया कर बच्चों ले और धूम्रपाल की कचेड़ी में जावे तो आग बबूला हो जो धूम्रपाला विचार कर देखो मारी बहन मलिया गिरी रो नाटक कर रही रूप धारण कर रही उनिया रे उद्देश्य मरिया मारी बहन रो डोल हेड़ो थोड़ी बात लोयनगढ़ राजा है राज कर रही है आ ध्यान को नहीं राजा धूम्रपाल ने के मारी बहन और बहन राज छूट गई बेटे रानी मलिया के लिए धूम्रपाल कहवे कौन हो तुम कौन हो
कौन हो तुम कौन हो, कौन हो तुम कौन हो, कौन हो तुम कौन हो, और क्यों ये रूप बनाया है, क्यों इनका तुम साथ किया, क्या कि तुम्हारा जाया है। ए लड़का कहीं थारा जावड़ा इना साथ किया। रानी मलियागिरी तो दिल साथ नहीं देवे, फिर भी आत्मा कह रही के एडा एडा मारा हा। लेकिन वह औरत कहवे कि लड़का तो पतो नहीं भगवान ने ठाया कीरा है, लेकिन ये लड़कों ने रक्षा करी मारी, पतिव्रता धर्म बचाए हुआ। बोले भैया मैं तारी बहन मलियागर हूं, बिको पड़ गई और आज छूट गई के मत झूठ बकवास कर, मारी बहन तो एक राजा है, उन्हें रे देश बढ़िया है, मैं नहीं चली जू मलियागर रूप धारण करने हूं कि नहीं, हकीकत में वाह मलियागर कह जी की मैं हूं राजा नहीं मानी। जद रानी मलियागर कहे कोई बात नहीं, थारी बहन को नहीं, लेकिन मने ठा तुम्हारो भाई है, लेकिन ये लड़कों ने फांसी रोकम क्यों दियो, थारा बेटा है जरा कि मारा कोई बेटा नहीं है, तो कि किसी धोबी ने लार दिया। जब यूं उब की रानी रो और विचार करी, बोलो धोबी ने बुला, विचार करी धोबी लार दिया, जने साइड लड़का है हमारे, ये कोई फर्क हो नहीं। धोबी बुला, धोबी ने रानी मलियागर बिलकती हुई कहने लगी, धोबी थारो धर्म साफ राखी, हाचिया जी बात बता रहे, लड़का ने कठ लादा। जब रानी मलियागर ने क्यों नहीं लगी, बोली बहन ये लड़का छोटा छोटा गंगा रे पानी मिला दिया, नित्रो स्नान करने वास जातो, एक सोनेरी छाप मिला दिया और धूम्रपाल ने सौंप दिया, नमक पानी खायो बड़ा हो गया और राजकुमार गंगा बख्श नाम पड़ गया यार, लेकिन धूम्रपाल रा बेटा नहीं। जद वह रानी बेहोश हो जावे, वाह भी भगवान आज मारो भाई मारी मने भूल गयो और मारे बेटा ने फांसी चढ़ाई। जद धूम्रपाल भी देखियो मामलो कहीं हो रही बात कहीं है, जद पूछियो अबला हाचिया जी बात बता, तू है कौन, कि मैं थारी बहन मलियागर और ये बेटा हमारा है, थारा बेटा है कि बिल्कुल हमारा बेटा है, कि कोई फर्क नहीं। कहीं सबूत है, जब धूम्रपाल देखी हो सके ये मानू को नौकरा ने भेजा लोयनगढ़ कि जाओ लोयनगढ़, अगर मारी बहन और राजा चंद मारो बहन ही राज करिया जनता नकली बहन है मलियागर। नौकर जावे धूम्रपाल में तो पड़ी बिल्कुल पड़ी है, धूम्रपाल लोयनगढ़ राज सब जनता बिल्की पड़ी है, पागल होड़ी राजा चंद्र बिना और भगवान री माला परी है। भगवान एक दिन वही दी जो हमारे लोयनगढ़ सूर्य और पाछो प्रकाश करे चंद, तो नौकर आर पाछो पूछियो भाई भी लोयनगढ़ वासियों ने कि अठेरो राजा कौन है, कि राजा तो चंद हो कि समय, लेकिन भगवान रेडी मर्जी होगी जो को बिनी बिको पड़ गई, रात छूट गई, 12 साल हो गया, कोई अता पता ही कौन यार, मैं बिल का पड़िया, लेकिन मारी पूर्ति कद करेला भगवान, मारे लिए कोई भगवान हो। नौकरार पासो धूम्रपाल के धूम्रपाल वहां तो नहीं तो मलिया करे ना राजा चंद है, लोयनगढ़ लोग बिल को पड़ियो है और राजा चंद रानी मलिया करे बिको पड़ गई हो, 12 साल हो गया बिके में झूल रही है, पतो नहीं कहाँ है। जब धूम्रपाल विचार के बिको पड़ी जनाब बहन मारी थे, जब पूछियो थारा बेटा सबूत कहीं है, जब रानी आपत्ति इतनी आई कि सबूत कहीं बताऊं, अगर बता दूं तो भाई नहीं माने। रानी मलियागर सूर्य भगवान के सामने जा, दोनों कर जोड़ हाथ जोड़ कहने लगी, है सूर्य भगवान आज तू न्याय दे दे या थारे तेज मने जला दे, यूं बेसी की नहीं बताऊं, या मने न्याय दे दे। बीते सूर्य भगवान कहीं न्याय देवे है, मलियागरी रे थनारी दूध री दार साइरो नीर मुख में जार पड़े, दूध गिरती असली मारो दूध पड़ती जो दूध बलुड़ू चलवे, इन प्रकार दुख में आहत भरा और मारे गली छप गया, मां शब्द निकली दोनोरी, अको बको रह गई। राजा धूम्रपाल बोले अबला थारो परिचय दे,
ई लड़को रो कई सेनानी जो थारी है जद बा रानी मलिया करके देख 2 दिन हाथ छोड़िया बन मां मारी ममता बहुत प्यारी है करे मारे लड़का री सेनानी ने मैं नहीं भूली आज तक धूम्रपाल ने बतावे बहन मलिया कर सेनानी बेचारी शायर के दिल ताल में शायर के दिल ताल में रानी कहे मारो बड़ो ही बेटो है जगह ताल में तिल है शायर के दिल ताल में निश्चय करी लसन पीठी पर के शायर के दिल ताली में जी निश्च करी शायर के दिल ताल में जी निश्चय करी दे छोटे भाई लसन पीठ पर मतरी तेरे मतरी तेरे की तार किसी पे राजा दुख में बहुत सताए रानी कहीं कहे भाई शायर के तिल ताल भी निश्चय करने दे छोटे भाई नीर के लसन पीठ पर बड़ो बड़ो शायर है जेके ताले में तिल है राजा धूम्रपाल मुंड फाड़ दे के तो ताले तिल पायो एक तो आगे दूसरी पीठ उगाड़ देखियो तो पीठ पर लसन धूम्रपाल देख दोनों री सेनानी और इतो दुख में जुरस पड़े और केवे बहन और भी को थामीज क्यों आई दुनिया में और कोई औरत नहीं है और कोई राजा नहीं है जो मारे बहन बहनों राज छूटी हो राजा धूम्रपाल बहुत दुखी हो जावे और दासियों ने कहे पहला जमाने में राजघराने की औरत कचड़िया में नहीं आया करती धूम्रपाल की रानी खिनकावती कचड़ी में आ और नंद भाई ने देख आंसू बात थकी और मुंडे पर हाथ फेरे बोले भाई साहब आपने बिखो आप यह हालत क्यों होगी बोले बाबी साहब ए मत पूछो ये तो कोई पार कौन दुख रो मेला में ले जावे सब कुछ हाजिर कर दे सोले श्रृंगार तैयार कर दे लेकिन रानी मलिया करके नहीं पति के बिना पक्षी पंख बिना अस्थि दंत बिना नारी तो देखो भला पुरुष बना बेश्या का पुत्र पिता बिना हिना ऐसी प्राणी हरि नाम माता तो मारे पति के बिना वो श्रृंगार शोभा नहीं दे और जद मारो भगवान मारे पति ने मिला वेला जदी श्रृंगार धारण कर बोला रानी मलिया अगर रटन लगा ली खाना पीना कुछ नहीं और चंदने चंदने चिंतन करे याद करे कि भगवान मारू पति मैंने मिल जावे अठीने 12 साल बीत जावे राजा धूम्रपाल जेल में धूम्रपाल री जेल में राजा चंद गटी पीछे
मोटा मोटा जटिया बच जावे, कपड़ा फाट जावे, शरीर में एकदम कोमल हो जावे, निर्बल। राजा चंद गटी पीसे और गटी पीसते पीसते राजा चंद ने आप राज याद आ जाए। राज याद आंखें मिचुड़ी और राज ने देख लियो कि यहाँ मैं तख्त पर बैठा किया करता, मेरे सामने लाखों की तादाद प्रजा रहा करती और मैं धर्म तोड़ियो, एडी मारी रानी, एड मारा छोटा छोटा बच्चा। इन प्रकार याद करते करते ही श्रावण भादो उल्ट रखियो, नदी नाला बया करे, जो राजा चंद्रो आंसू नहीं रुकिया। बीते में जेल रे में वो भगवान ब्राह्मण भूडार आवाज दी, बोले राजन। पीछे जाके मन में फटदन उठी राजा चंद, रो तो थको, विचार करी माटो राज छोड़ने वाला हागी हागी महाराज है और जूती ले रहे जो कोई हागी है, गंगा घाट पर है जो को हागी है, माटो लारो छोड़ी कौन जेल में, पण हमें वो मारखनो ले कहीं। जब राजा चंद विचार करियो, आप घणी गई थोड़ी रही, राज ही एक सत्र वास्ते दे दियो, तो अब तो ब्राह्मण मारे आतो हूं, शरीर टुकड़ा टुकड़ा कर मांगे नहीं तो मैं देने वास्ते तैयार हूं। राजा चंद ब्राह्मण ने दंडोत प्रणाम कर, ब्राह्मण देवता अब जेल पीछे क्यों आया, हमारे पास वो कुछ नहीं, सबको दे दिया, ये शरीर है, आपको तुम्हारे हाथों को काट दे दूं। बीते ब्राह्मण बनोड़ा भगवान मन में विचार करी रही, मन ही मन में वारे सत्यवादी सत नहीं आ रही हो। जब भगवान ब्राह्मण बड़ा अड़ वाले वे बहानो करे कि राजा चंद आ बात कौन, तो मैं जेल में यूं आयो हूं, मैं थारे राज में गियो लोहनगढ़, लोहनगढ़ की जनता तराई तराई करिए, रो रही है, बिलकरी थारे वास्ते, कई अंधा हो गया, कई घायल हो गया, थारी याद में जल्दी कर दर्शन दे दे, मैं आत्महत्या कर खत्म हो जाए, और वो तने पाप लाग जी, वास्ते मैं तेरे संदेश देने वास्ते आयो। बीते में राजा चंद के आखिर बता ब्राह्मण तू है कौन। जब भगवान के हाची बात बताऊं, वही जिक्र तू इडक बैठी हो जिक्र नाम पर, कि मैं तो भगवान पर बैठी हूं, बस वही हो कि मैं नहीं मानू। मोर मुकुट गदा चक्र हाथ लिए दर्शन देवे तो ही मानू, के राजा आंख मीच उगाड़े, जके पहला तो वही रूप धारण कर ले, और भगवान के जाओ राजा राज करो, टकी अंडे जगह बाजार ले लो, वास्ते मैं तारी परीक्षा करी है, तो परीक्षा में सफल है, जाओ राज सवाई हो है। तो राजा चंद जिन टेम घटी पीस तो रो तो थको, बाणी कही बा आवाज राजा चंद्री मेला में बैठी रानी मलियागरी काना पड़े कहीं, राजा चंद रो तो को बिल तो कहो, कित चंदो कित मलियागिरी कित गए शायर जू जी आवे ओडबा ओ जू जू आवे ओडबा मारो दुखड़ो ना सरी। हे भगवान कित चंदो कित मलियागर कित गए शायर ज्यों ज्यों आवे ओलबा मारो दुखड़ो सवे ना सरी। अब मारो पिंजरो थगियो और दुख सहन करे को बीते मलियागरी काना में पड़े। भाई धूम्रपान जार के भैया थारी जेल में मारो पति है, के पागल होगी मारे बहन जेल में दूं के नहीं थारी जेल में है। जिते बहन भाई बातों करता जितिन तो राजा चंद वही तटके ताला टूटिया जेला तलवार हाथ में लिए और धूम्रपान की कचेरी मार तलवार ऊंची करके भाई इंसान हो अगर इंसान भी किसी की औरत है तो राजा चंद में अब दुख तो वो तो भगवान की कुदरत थी। राजा धूम्रपाल देखते ही रहेगी विचार की बहन हंसी मारी नगरी में मारी जेल में बहन और बहन बड़ी जुल्म की बात है, मैं पापी हूँ हत्यारो हूँ। राजा धूम्रपाल तो दुख रो कोई पार नहीं है ज्यादा कहीं करो, लेकिन धूम्रपाल दुख में झूल तो सको माफी मांगे बहन हो गई कि ये सब राज तिलक आपने हुए और मैं वन में जा कठोर तपस्या करूंगी पाप मुक्ति पे नहीं बने
मारी नगर में बहन और बहन ही बहन जो इतना दुख पाया मारे रहते थके मैं जुल्मी हूँ भगवान रो भी चोर हूँ बहुत कठोर तपस्या करूं जब मारे पापों मुक्ति मिली। राजा चंद क्यों लागी साड़ा राज कोई आपने नहीं छोड़ायो दुख कोई आपने नहीं दियो सबरे भ्रम रहे आप पहचान करी कोनी और राज तो आप ही करो मैं तो मारे राज्य में जाओ तो सब दुख रो कोई पार कोनी। रानी मलियागर और साइर और नींद मेला उधर और राजा धूम्रपाल ने देख और आंखें में आंसू भाव तो राजा चंद क्यों लागी रानी और बच्चों ने बोले अपना रानी रो मत अब तो दुख ने जीत और सुख प्राप्त हुई अब रोनो का ही बात रोगा तो भगवान की कुदरत थी गले लगाया सब कुछ ठीक है। अब राजा चंद रानी मलियागर के अब तो मैं हमारे देश ही जावा तो धूम्रपाल दासी दास ढोल नगारा हर रथपाल के सही से नौकरों सही से बहन और बहनों इन्हें धन माल दे विदा करे और राजा धूम्रपाल लोइनगढ़ आवे। लोइनगढ़ की सीमा प्रवेश होते ही दूता ने भेजे जाओ नगरवासियों ने कह दो थारो मालिक आ गया जार कहे तो पूरी पूरी नगरी खुशी के साथ में ढोल नगारा नौबत बजाता थका सामने आ और राम जवार करिया बात गाल गाल मेरा आख्या में सने आंसू रे सने राजा तरन पाचो राजग्रहण करियो है और प्रजा राजा चंद ने पा और सुख प्राप्त हुई है। तो कवि कल्पना करी धन्य हो ऐसे सत्यवादी वीर दान पुरुष को जो सत्य अमर कर गया और जो कोई भी सत्यवादी कथा तन मन वचन कर्म साथ में मन लगा सुने तो ब्यारो भी कीड़ो पाप झरे। बोलो कृष्ण भगवान की। अमर चूड़ो अमरी कांचड़ी अमर चूड़ो अमरी कांचड़ी अमर लोयन गडीरा तने कोई देखी करुणा गुरु चंद्रा गावता दी पाप सही राजा गुरु चंद्रा गावता दी पाप सही राजा मत रूठे तार किसी पे मत रूठे तार किसी पे इन पल जान रानी राजा चंद मलियागरी रानी दुखड़ो जीत घर आ रहे हैं दुखड़ो जीत घर आ रहे हैं। अमर छुड़ो अमर कांचली अमर लोइनगढ़ राज तेजे दिखीरी बीनती राजा तने होई बेकुटोरो राज। कवि कल्पना करी धन्य हो राजा अमर रहे थारो राज अमर रहे रानी थारो चुड़ लो अमर रहे थारो थी
जय हो। जो कोई कथा प्रेम पूर्वक सुनेला मेरे भी पाप झड़ जावेला। ये कथा में गायक मांगीलाल जाम धरनो और ढोलक पर भाई जय हो धारी भूल के नाम रात दिन आगे रहो तो शौकत ताली मियां देशा और रिकॉर्डिंग करता जगीश जी और प्रोग्राम कक्कू में केशुराम जी के घरे हो रही हो सा।